हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब लिख लो मेथड 5। ये 4 हो गया ना, लिख लीजिएगा मेथड 5। ठीक है, लिखो हाइब्रिडाइजेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जैसे आप देखो, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किया था XeF2, XeF4, XeF6, तो वहां पे थोड़ा इसमें टाइम लग गया था। उसी क्वेश्चंस को आप इस वाले फार्मूले से मिला लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसका निकालना हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो देखो जो जेनान है पहले वो देख लो आप, जेनान कितने बॉन्ड बनाएंगे भाई? 2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 2 चले गए बॉन्डिंग में, 3 लोन पेयर। यहां कितने फ्लोरीन आ गए? 4। कितने लोन पेयर होंगे इस जेनान के पास? 2। वैसे इसमें आ जाओ, इसमें कितने आ गए? 6। कितने लोन पेयर हो जाएंगे फिर? 8। तो अगर उससे नहीं बना, इसको आप इससे बना लीजिए, है ना। कितने ऑक्सीजन है? 2। कितने फ्लोरीन? 2। तो 2 2 4, 2 4 6, 1 लोन पेयर होगा। अब देखो, जब इसका निकाला, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन है H, तो हम क्या करेंगे कि सीधे लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं इसमें? 2। यही 2 सराउंडिंग है ना। लोन पेयर कितना है? 3। तो आएगा H बराबर 2 + 3 5 है, तो क्या बोलेंगे आप? sp3d। अगले में आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है? 4। लोन पेयर कितना है? 2। 4 + 2 6, क्या बोलोगे आप? sp3d2। इसमें आ जाओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन बराबर देखो टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 6, लोन पेयर कितना है? 1। तो H बराबर 6 + 1 7 sp3d3। अगले में आ जाओ, H बराबर, अभी आप कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करना है, खाली सराउंडिंग एटम कितने? 1 2 3 4, प्लस लोन पेयर कितना? 1। 4 + 1 5 के लिए क्या बोलोगे आप? sp3d। अब देखो, यहाँ पे सराउंडिंग एटम बोला गया है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उससे कोई सेंस नहीं करता। तो अगर कोई क्वेश्चन मान लो अगर हमारा वहां से नहीं बन पाया तो यहां से बना लेंगे, है ना। तो जब सभी फार्मूले पे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो अपना बन जाए। नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद लिखिएगा मेथड 6। मेथड 6 ये नोट हो गया आपका? नोट कर लो, वैसे नोट कर लो आप। देखो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है? 1 2 3, और सराउंडिंग एटम कितना है? 2। तो 3 + 2 या 2 + 3 5 आएगा। 5 आएगा तो क्या बोलोगे आप? sp3d। sp3d, ठीक है। क्या बोला जाएगा भाई? sp3d। अगर नोट हो गया तो आगे चला जाए फिर। अब लिखना रूल नंबर 6। क्या लिखना आप? रूल नंबर 6, सॉरी मेथड 6। मेथड 6 देखो क्या है। देखो मेथड 6 वहां लगेगा जहां पे सेंट्रल एटम इज 1 या
सिंगल। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। तो ये देखो, ये क्या था, हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 वी, या आप ऐसे कह सकते हो आप, यार रहने दो, इतना क्या लिख के करोगे, नहीं रहने दो इतना, चलो देख लो, है ना। ये कहता लिख लो आप, V प्लस H प्लस X माइनस C प्लस A डिवाइड बाई 2 बराबर H। ठीक है, यहां पे V क्या है? V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X क्या है? नंबर ऑफ हैलोजन। C क्या है? चार्ज ऑफ कटायन। और A क्या है? चार्ज ऑन एनायन। इस पे किसी का लगा लो, देखो जैसे मान लो BeCl2, BCl3, CCl4, PCl5, है ना। तो इसमें देखो करना क्या, बस लिखना क्या है, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 2 प्लस X, H तो है नहीं, X क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4/2 क्या आएगा? 2, यानी कि 2 आ गया तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp। अगले में देखो, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा 6/2 कितना? 3 sp3। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कितने हाइड्रोजन है? 4 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 4 8/2, 8/2 4। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 10, 10/2 5 sp3d, sp3d। ठीक है, फिर मान लो आपको दे दिया NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो देखो सेम एकदम, V नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। अगर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज ऑन कटायन, तो घटाना है, कितना पॉजिटिव है? 1 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 4। अगर 4 आ गया तो क्या बोलोगे आप? देखो यह था ना ये 4, तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन sp3। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, चार्ज है तो माइनस, डिवाइड बाई 2, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8/2, 8/2 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3। मान लो इसमें एक निगेटिव का दिया हो, जैसे कार्बन एक किसका दिया हो? निगेटिव का दे दिया हो। ठीक है, किसका दिया हो भाई? निगेटिव का। किसका दिया हो? निगेटिव का। जैसे मान लो दे दिया है कार्बोनेट CO3-2। तो देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस हाइड्रोजन या हैलोजन लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो उसको नहीं मेंशन करना है। कितना निगेटिव है? 2, तो 2 जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2।
चार्ज का उल्टा होगा, निगेटिव है तो जोड़ देंगे। 4 + 2 6/2, 6/2 3, क्या आएगा ये sp2। नोट कर लो भैया इसको। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखिएगा आइसो स्ट्रक्चरल। हेडिंग लिखिएगा आइसो स्ट्रक्चरल या आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल शेप, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा आप आइसो स्ट्रक्चरल या आइडेंटिकल शेप में लिखिएगा कंडीशन, क्या लिखना, कंडीशन, ठीक है। लिख लो भाई, व्हेन, व्हेन हैव द, व्हेन लिखे, व्हेन हैव सेम टाइप ऑफ hybridization, सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एज वेल एज, या तो सेम टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो, या फिर एज वेल एज, जैसा कि सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस लोन पेयर then called isostructural, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चरल यानी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो क्या होना चाहिए, सेम, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर क्या होना चाहिए, सेम, तब इसे क्या कहा जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल। जैसे ये देखो क्या है, और ये ब्रैकेट में याद रहे कि आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया कि उसका जो शेप है ना, शेप, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, शेप हमेशा मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया H3O प्लस CH3 माइनस। अब यहां देखो जो नाइट्रोजन उसमें कितने H है भाई, 3, लोन पेयर कितना होगा 1, ऑक्सीजन में कितने H हैं 3, उस पर लोन पेयर कितना होगा 1, कार्बन कितने H हैं 3, लोन पेयर 1। तो अगर कहीं भी 3 बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक, तो इसका मतलब होता है अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशंस का तो sp3, और अगर शेप की बात करें शेप तो सबका होगा पिरामिडल, सब क्या होगा पिरामिडल। इसको कहेंगे आइसो स्ट्रक्चरल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होना चाहिए। देखो इसमें 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, और लोन पेयर भी कितना होना चाहिए 1। इसमें भी देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर कितना 1। ये सब क्या होंगे आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल। या फिर आपने कहीं देखा होगा XeF2 और I3 माइनस, ये ICl2 माइनस कर लेंगे। तो यहां भी अगर आप अप्लाई करोगे, ये जो जेनान है देखो यहां पे, तो ऊपर का थोड़ा रफ कर लिया जाए, अब देखो जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 2 बॉन्ड पेयर चला गया 2 लोन पेयर में, 3 लोन पेयर में, वैसे ही 2 क्लोरीन, अब एक चला गया निगेटिव चार्ज में, ये लोन पेयर। तो देखो यहां भी सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितना है 3, जोड़ दो 2 + 3 5। यहां देखो सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड 2,
लोन पेयर कितना मिलेगा? 3। इनको भी जोड़ दो आप, ये भी 5। इसको कहें सर ये दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्ट्रक्चरल। ये क्वेश्चंस नीट में पूछा गया है, लिख लो यहाँ पे, नीट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है नीट में, ठीक है, प्रीवियस का क्वेश्चंस है। कभी कभी ये भी कह देते हैं कि अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये उतना बेस्ट नहीं होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बेस्ट होता है। इस तरह से आप पता कर लेंगे कि कोई भी आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं, ठीक। या कभी कभी देखो 4 ऑप्शन देके दे देगा कि बताओ इसमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। जैसे देखो सेटअप क्या दे दिया, अमोनिया एंड BCl3, दूसरा H2O एंड CH4, और तीसरा CH4 एंड BF4 माइनस। ये 3 ऑप्शन दे दिए, इसमें से बताना है कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है। तो अमोनियम देखो अगर पहले निकाले हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहां पे निकाले तो sp2, तो लिखा आपने वेन सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो यही अलग अलग है, ये डिफरेंट हो गया ना, जब डिफरेंट है ये नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। इधर आ जाओ, वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और मीथेन का भी sp3। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और साथ साथ में लोन पेयर। तो वाटर में सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा? 2। लोन पेयर कितना मिलेगा? वो भी 2। मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड 4, और लोन पेयर कितना होगा? 0। तो अब देखो ये अलग अलग आ गया ना, ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेम हो गया तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है तो यहाँ पे 4 है ना, ये इधर आ जाओ। अब यहां भी आएगा sp3 तो इसमें भी आएगा sp3, यहां भी सिग्मा बॉन्ड 4 और यहां भी सिग्मा बॉन्ड 4। तब ये बराबर आ गया, ये आंसर हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल का। ये आंसर किसका होगा? आइसो स्ट्रक्चरल का, ठीक है। तो इस तरह से हमको सेट देके पूछा जाएगा कि कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन और कैसे चेंज किया जाएगा, अब मैं जोड़ा लिख रहा हूं, बताना आपकी होगा कि नहीं। जैसे सल्फेट एंड फास्फेट, बताना है कि आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं। XeF4 एंड ClO4 माइनस। अब देखो यहां भी क्या आएगा, सल्फेट में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, फास्फेट में भी क्या आएगा sp3। तो कह देंगे सर ये क्या है? आइसो स्ट्रक्चरल। वैसे ही देखो इधर भी आ जाओगे, ये नहीं होगा, है यहां CH4 कर लो, क्या कर लो, तो ये भी आएगा sp3 और ये भी आएगा sp3। तो कह देंगे यहां पे आइसो स्ट्रक्चरल। अब आप लोग के मन में ये आएगा कि सर आपने तो बस CH देख के बोल दिया, आपने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखा ही नहीं। तो हम कहेंगे भैया एक काम करो, चलो वो भी देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी देख लेते हैं। तो देखो सल्फेट का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो फास्फेट का कैसे बनाओगे आप? देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा? 4, और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल आ रहा है। मीथेन में भी देख लो आप, और क्लोरेट में भी देख लो आप।
तो काउंट कर लो, सब में सिग्मा बॉन्ड देखो, इसमें भी 4, इसमें भी 4। जब सब में सिग्मा बॉन्ड इक्वल आ रहा है तो इसी को कहते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। इसी को क्या कह देंगे? आइसो स्ट्रक्चरल या आइडेंटिकल शेप। केवल हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा जाएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखना होगा। दोनों में सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सम करने पे इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो जितना सिग्मा उतना सिग्मा दोनों में रहना चाहिए, जितना लोन पेयर पहले में उतना लोन पेयर दूसरे में भी रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी 4 होता है, ऐसे नहीं। अगर सिग्मा 2 तो 2, लोन पेयर 2 2, ये कंडीशन दोनों में होना चाहिए। नोट करो भैया आप लोग इसको। तो